जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा। अयोध्या कांड चल रहा है। राम जी वनवास के लिए निकल पड़े हैं। पहले नगर निवासियों को समझा करके पीछे भेजे, फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए। वहां से उन्होंने कुछ शिष्य भेजे थे, उनको पीछे भेज दिए। निषाद राज को पीछे भेज दी। आगे चलते जा रहे हैं। गांव में जहां जहां गांव जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, वहां के सभी नर नारी देख करके राम जी को मोहित हो जाते हैं। और कोई राजा को दोष दे रहा, कोई रानी को दोष दे रहा, कोई कह रहे हैं बहुत अच्छे जिन्होंने हमको भी ये इनके दर्शन का लाभ दिलवा दिया। इस तरह से बादल छाया करते हैं, देवता लोग सुमनों की वर्षा करते, फूल बरसाते हैं, और राम जी अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं। जिन गांवों से राम जी प्रसार होते हैं, इंद्रपुरी देवताओं के गांव भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जिस भूमि पर राम जी चल रहे हैं, देवभूमि उसकी प्रशंसा करती है। कह रहे हैं जहां से आए थे पितु मातो, धन्य जिन जाए। जिन्होंने इनको जन्म दिया वो माता पिता धन्य है। धन्य सो गांव जहां ते आए। वह भी धन्य है, वह नगर धन्य है, गांव धन्य है जहां से ये लोग आए हैं। इस तरह से सभी अपनी, कुछ लोग दौड़ करके देख लेते, कुछ लोग बड़े बूढ़े रह जाते, कुछ लोग पछता रहे हम दर्शन नहीं कर पाए। अनेक प्रकार के गांव गांव में ऐसा हो रहा है। इस तरह से राम जी गाम गाम अस होय आनंदू, देख भानुकुल कैरब चंदू। सब जगह आनंद होता जो लोग देख लेते हैं। ते मित मात धन्य जिन जाए, धन्य सु नगर जहां ते आए। धन्य सु देश सैल बन गाऊं, जहां जहां जाए धन्य सु ठाऊं। सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इस तरह से राम लक्ष्मण और सीता जी की पथ यानी मार्ग की कहानी चारों ओर समस्त विस्तार में व्याप चुकी है। सब लोग चिंतन चर्चा कर रहे हैं। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाए चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। इस प्रकार से रघुकुल कमल रवि, रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी, कमल जो है सूर्य को देख के ही खिलता। बहुत उपमा दिए गोस्वामी जी ने कमल और सूर्य की, तो बहुत उपमा दिए। ठीक मार्ग वाले लोगों को सुख देते हुए चले जा रहे हैं। जहां चले देखत विपिन सिंह सौमित्र समेत। वन की शोभा को देखते हुए लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक की कथा हम कल कर चुके हैं बंधुओं। 122वां दोहा अयोध्या कांड का। यहां से आगे अब आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे राम चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। तापस बेस विराजत काछे, तपस्वियों के बेस बनाए हुए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। उभय बीच श्री सिय सोहति कैसे, आगे राम पीछे लक्ष्मण, लेकिन उनके बीच में सीता जी चल रही हैं। और कैसी सुशोभित हो रही है कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे परमात्मा के और प्राणी के बीच में ये माया का जो प्रपंच है ना, ये जो पड़ा हुआ है, नहीं उसको पहुंचने देता वहां तक। ऐसे सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में है।
बहुर कहूँ छवि जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। और कह रहे हैं कि दूसरी और उपमा दे रहा हूं, दूसरी और छवि बता रहा हूं जो मेरे मन में बस रही है वैसी उसको कहता हूं। कौन सी? मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। बसंत ऋतु कामदेव का बड़ा सुंदर सुहावना एक प्रयास है, उसके बीच में बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में उनकी पत्नी है रति, वो आ गई है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुधु विधु बिचरोहनि सोही। अब दूसरी उपमा और कह रहे हैं कैसे सीता जी राम लक्ष्मण जी के बीच में लग रही है। जैसे बुध विधु, विधु यानी चंद्रमा, बुध यानी बुद्ध। बुद्ध जो है कहा गया है कि ये चंद्रमा के पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र कहे गए हैं बुद्ध। और चंद्रमा के बीच में कौन? रोहिणी। रोहिणी कहते हैं चंद्रमा की पत्नी को, स्त्री है, उनकी पत्नी है। और कह रहे हैं कि और दूसरी और उपमा देता हूं तो कैसे? जैसे बुध और चंद्रमा के बीच में उनकी पत्नी कौन? रोहिणी आ गई है। ऐसे सीता राम और लक्ष्मण की उपमाएं दे रहे हैं गोस्वामी जी यहाँ। कैसे? प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। अब देखिए कितनी छोटी सी बात को ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कितने लोग इसको समझेंगे, कितने नहीं समझेंगे, कोई समझेगा ऐसे, इससे क्या मतलब बनता है भाई? प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, जमीन पर अंकित होने वाले जो राम जी जो चल रहे हैं ना, वहां पर पैर राम जी जहां पर रखते हैं, उन चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई जाती है, क्योंकि भगवान का जहां पैर रखा उसके ऊपर मेरा पैर न रख जाए। बताइए, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। भयभीत होकर के उस रास्ते पर डरती डरती मार्ग में चल रही हैं कि कहीं राम जी का जहां पर पैर रखा गया उसके ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए। अतः उनके राम जी के चरणों को देख के चलती है। इन्होंने यहाँ पैर रखा तो इस दिशा में, इस दिशा में, बीच में उसके, लेकिन राम जी के पैर के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा सोच करके डरती डरती मार्ग में चल रही है कि इनके पैर के ऊपर पैर न पड़ जाए। वैसे ही सिय राम पद अंक भराए, लखन चले मगुदाहिन लाए। ऐसे ही लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और राम जी इन दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके रास्ता चल रहे हैं। ये अपने सीधे हाथ पर छोड़ दिए, वो अलग ही चल रहे हैं, बिल्कुल बाईं ओर को, उस मार्ग से। यद्यपि पीछे चल रहे हैं, लेकिन सीता जी के चरणों के चिन्ह पर या राम जी के चरणों के चिन्ह पर जहां पर उनके पैर रखे गए हैं वहां पर मेरा पैर न पड़ जाए, इसलिए वो इनको दाहिने करके वो बाईं ओर से चल रहे हैं। ऐसे राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की प्रीति बचनों से तो भाई बड़ी अगोचर है, इसको कहा कैसे जा सकता है। खगमृग मगन देख छबे होही, लिए चोर चित राम बटोही। इस तरह से खग मृग मतलब पक्षी और जो जंगल के जीव होते, प्राणी, मृग है या शेर है, मृग कभी कभी सभी चार पाए वालों को कह देते हैं। मगन देख छवि होई, इनकी उस सुंदरता को, उस छवि को देख करके वहां के पशु पक्षी भी बड़े आनंदित होते। लिए चोर चित रामो बटोई। प्रतीक रूप में श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है, उनके भी मन इन्हीं के साथ में लग जाते हैं। वो खड़े के खड़े देखते ही रह जाते, उनका चित्त उधर चला जाता है। इस तरह से राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी मार्ग में चले जा रहे हैं। बंधु, ये अब 123वां दोहा अयोध्या कांड का। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सियाय। प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने वहां पर देखा, भव मग अगम, उनके लिए भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भारी भय मार्ग, बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ
तय कर लिया गया। अर्थात जिन लोगों ने राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के दर्शन कर लिए वो जीवन मुक्त हो गए, उनके भवबंधन कट गए। वो जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, जिन जिन लोगों ने सीता जी के समेत इतने प्रिय पथिकों को, सीता जी के समेत दोनों भाइयों को देखा, भव मगु अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सियाय, उनके आवागमन का चक्र सहज ही छूट कर वो मुक्त हो गए, बिना ही परिश्रम के, बिना ही किसी योग जप के बड़े आनंदित हो रहे हैं, पार हो गए भव से उनको दर्शन करके।